हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स की। तो करीबन मैं 10 टिप्स शेयर करूँगी गाइस, और आपके रोज़मर्रा में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है ये टिप, और बहुत ही अच्छी घर में काम आने वाली कमाल की टिप्स है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो टिप नंबर 1 है जो है ये मक्खन। तो मक्खन हमारे सभी के घर में होता है। जैसे हम पराठे बनाते हैं, ब्रेड का नाश्ता बनाते हैं, उसी में हमारे सुबह सुबह काम आता है। तो हमारे इस तरह से हम स्पून से निकालते तो निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट लगता है। तो इस तरह की छलनी सभी के घर में होती है, और इस तरह से छलनी को रगड़ के और फिर बाद में आप इस तरह से काम ले सकते हो। मैं पराठा बना रही हूँ, सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इस तरह से आप छलनी से घी इस तरह से रगड़ के आसानी से ले सकते हो, ज़्यादा झंझट नहीं लगता है। कि आप इसको जैसे स्पून से दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट लगता है, निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से आप छलनी से लगा के और पराठा बना सकते हो, या ब्रेड का नाश्ता बना रहे हो तो वो भी ले सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। अब टिप नंबर 2 है। तो टिप नंबर 2 जो है बेड से संबंधित है, जिससे हमारे सभी के बेड होता है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में हम उठते हैं तो इसको झाड़ते ज़रूर है, साफ़ ज़रूर करते हैं। तो साफ़ करते हैं जब हम बेडशीट सब कुछ निकाल देते हैं, और फिर बाद में इसको हम सही भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेडशीट को झाड़ देना चाहिए, पलंग हो बेड हो उसको भी अच्छे से झाड़ देना चाहिए। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, स्पैचुला आपको मैंने दिखाया है, स्पैचुला है जो ये क्या काम करने वाला है। जैसे हमारी बेडशीट होती है उसको अंदर देता है, तो अंदर हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं बेडशीट को। तो जैसे हम उंगलियों से भी करते हैं, तो उंगलियों से क्या होता है कि हमारी उंगलियाँ छिलने लग जाती है। इस तरह से करते तो हमारी उंगलियाँ छिलती है। तो आप क्या करें, इस तरह का स्पैचुला ले लीजिए, और इस तरह से आप इस बेडशीट को अंदर दे सकती हो। तो ये स्पैचुला मैंने अलग ही से रखा हुआ है इसी काम के लिए, और आपकी बेडशीट बहुत ही आराम से अंदर इस तरह से चली जाएगी। और ये मैंने पूरा बेड बिल्कुल सेट कर दिया है। तो और 2 मैंने पिलो रखे हैं और 2 कुशन रखे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बेड सेट हो गया है। सुबह सुबह मॉर्निंग में हम सभी लेडीज़ों का ये काम होता है कि सुबह सुबह हम अपने घर को सेट करने में लगी रहती हैं। तो इस तरह से आप अपने बेड को भी इस तरह से सेट कर सकते हो, और उंगलियां बिल्कुल भी आपकी नहीं छिलेगी। अलग से आप स्पैचुला रख लीजिए, इसी काम को ले लीजिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बेड किस तरह से अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। इस तरह से मैंने सेट करती हूँ मैं रोज़ ही। अब है टिप नंबर 3। तो टिप नंबर 3 है जो है, जैसे हमारे इस तरह के स्पून आते रहते हैं, आइसक्रीम के हो गए, चाट के हो गए, तो हमारे बाहर से आ जाते हैं। तो इनको आप क्या करें, जैसे मसालादानी हो या और भी किसी में काम ले सकते हो। तो मैं मसालेदानी में काम ले रही हूँ, क्योंकि हमारे अलग अलग मसाले होते हैं, हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, ये सब मिक्स हो जाते हैं एक ही स्पून से। तो आप इसी सभी में रख लीजिए स्पून, और एक एक करके इस तरह से निकालते हैं, तो हमारे मसाले मिक्स नहीं होते हैं और हमारे स्पून भी काम आ जाते हैं। तो ये हमारी टिप नंबर 3 कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 4। तो टिप नंबर 4 जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, वो है रोज़मर्रा में काम आने वाली। तो ये मैंने स्पैचुला दूध के ऊपर क्यों रखा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे हम स्पैचुला को दूध के ऊपर रख के छोड़ के चले जाएंगे, जब भी हमारा दूध बिल्कुल भी उफनेगा नहीं, क्योंकि ये एक होता है जैसे बताया जाता है टोटका होता है, इस तरह का काम करने वाला है। तो आप बेझिझक होकर इस तरह से स्पैचुला रख के दूध के ऊपर चले जाइए, आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, और आप अपनी आंखों से देख सकते हो ऑटोमेटिक ये नीचे बैठ गया है। अब है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है जो है ब्रेड से संबंधित। जैसे ये ब्रेड है, जैसे हम नाश्ता सभी बनाते हैं और हमारे घर में ब्रेड तो लाते ही हैं। जैसे हम नाश्ता बना लेते हैं और ब्रेड जैसे हम बंद करना चाहते हैं, तो चाहे रबड़ हो गया, इन्हों से हम बंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इसको घुमाइए, और फिर बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से करके और इसको फोल्ड कर देना इस तरह से। तो ऑटोमेटिक ही हमारे बिना किसी रबड़ के किसी की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। बिल्कुल ये हमारा ब्रेड का पैकेट लॉक हो चुका है, और इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी, और आपकी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं सूखने वाली है। तो गाइस आपको ये मेरी टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी टिप है, क्योंकि हमारी ब्रेड को सूखने का हमें डर बना रहता है। तो इस तरह से आप ब्रेड को बिल्कुल लॉक कर सकते हो, और बेझिझक होकर आप फ्रिज में रख सकते हो, आपकी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं सूखने वाली है। तो आपकी टिप कैसी लगी। अब टिप नंबर 6 है जो है, जैसे हम हाथ धोने जाते हैं, तो ये क्या है कि मेरे अंदर से ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि इसको किस तरह से सही किया जाए। तो ये मैंने तो सही नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने सही किया। तो ये गए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए।
तो ये अंदर है, जो इसकी अंदर नली थी इसके अंदर से लाते हैं वो अंदर ही टूट गई थी। तो हमने इसको पहले तो इससे नोज प्लास से निकाला इसको, और फिर बाद में हमने जुगाड़ किया, क्योंकि इसकी नली तो ख़राब हो गई थी। तो हमने क्या जुगाड़ किया वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये आर ओ की मेरे पास नली पड़ी हुई थी। तो आर ओ सभी के घर में होता है। तो आर ओ की इस तरह की नली थी, तो मैंने इसके नाप लेके और या आर ओ की है जो मैंने नली कट करके इसमें लगा दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी, और फिर देखिए गाइस ये हमारा बन गया ना, जुगाड़ बिल्कुल सही हो गया है। और देखिए आपको मैं निकाल के भी दिखाऊंगी, और बिल्कुल हमारा ये काम करेगी हमारी ट्रिक। तो ये आपको टिप हमारी कैसी लगी गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आपके भी ख़राब हो जाए तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। आर ओ की नली ना हो तो सिंपल सी, जैसे हमारे रिफ़िल होती है, पेन की रिफ़िल होती है, थोड़ी मोटी साइज़ में होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी साइज़ में होनी चाहिए, तो उसको आप काम ले सकते हो। तो ये आपको टिप नंबर मेरी कैसी लगी, 6 नंबर की। टिप नंबर 7, तो टिप नंबर 7 है वो खीरे से संबंधित है। जैसे खीरे की सैलेड हम सभी खाते हैं, तो हमें इससे पहले क्या करना चाहिए कि अगल बगल से हमें काट लेना चाहिए आगे पीछे की रूट्स, और फिर हमें इन्हों को आगे आगे पीछे की रूट्स हैं उनको काट के, और फिर बाद में हमें इनको घुमाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर की जो विषैला पदार्थ होता है वो ऑटोमेटिक निकल आता है, और जैसे कड़वापन होता है इसमें, तो कड़वापन भी निकल आता है। जैसे कई खीरे क्या होते हैं कि कड़वे निकल जाते हैं, तो इस तरह से आप करोगे तो वो कड़वा खीरा होगा ना वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसकी कड़वाहट निकल जाएगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर करके देखिएगा, आपके खीरा यदि कड़वा भी होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं ज़रूर करती हूँ जब भी मैं खीरे की सलाद काटती हूँ, तो ये टिप ज़रूर अपनाती हूँ। तो इस तरह से ज़रूर करके देखिएगा। तो गाइस देखिए दूसरा खीरा है उसको भी मैं इसी तरह से वही प्रोसेस कर रही हूँ, और इसी तरह से इसका छिलका निकाल के और फिर बाद में हमको इसकी सैलेड काट लेनी है। इस तरह से आपको करना है। तो ये मैंने दोनों खीरे हैं जो इस तरह से किया है। तो जब भी मैं सैलेड काटती हूँ तो ये प्रोसेस ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यदि कड़वा खीरा होगा भी जो तो वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी कड़वाहट, उसमें पता ही नहीं चलेगा ये कड़वा भी था। तो ये ज़रूर ट्रिक अपनाइएगा गाइस, और इसमें जो विषैला पदार्थ होता है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल आता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है ये करने से। अब इसमें मैं नमक है जो छिड़क दूंगी, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी। तो ये हमारी सैलेड बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये प्रोसेस करने से क्या होता है, थोड़े खीरे में मिठास भी आ जाती है, और ज़्यादा टेस्टी हमारा सैलेड लगता है खीरे का। तो ये टिप आपको कैसी लगी गाइस, कमेंट करके बताइएगा। अब टिप नंबर है 8 नंबर की टिप नंबर है। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने कुछ गेंदे के फ्लावर बना रखे। तो ये मैंने खुद ही ने बनाए हैं, ये कोई फ्रेश वाले नहीं है, मैंने घर पे ही बनाए थे। तो इसका मैं दिवाली के टाइम बनाई थी, तो ये पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि इसकी मैं एक माला बना लेती हूँ। तो मैं इसकी एक माला बना लूँगी और पूजा में लगा दूँगी, जैसे पूजा का मंदिर होता है ना उसी में मैं लगा दूँगी। तो सभी को मैं सुई धागे की जो धागा होता है सुई धागे की सहायता से इसको पिरो लूँगी, और एक इसकी माला बहुत ही अच्छी सी बन के रेडी हो जाएगी। और फिर बाद में इसको हम लगा लेंगे मंदिर में। तो ये इससे क्या होता है कि प्लास्टिक की जो माला होती है ना वो फ्रेश, जैसे सूखने का भी डर नहीं रहता है, वो ओरिजिनल थोड़ी होती है, प्लास्टिक की है तो सूखने का भी डर नहीं रहता है, और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो ये मैंने दिवाली की टाइम बनाई थी और डेकोरेट किया था मैंने पूरे रूम को। तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ऐसे तो दिवाली चले गई है। अब टिप नंबर 9 है। तो टिप नंबर 9 है वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस इस तरह के चीनी सभी के पास होती है, चीनी का डिब्बा होता ही है। तो हमारे अक्सर दिमाग में ये डर बना रहता है कि कहीं इसमें चींटी नहीं चले जाए, तो चींटियाँ अक्सर आई जाती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें विनीगर लेने वाली हूँ। तो विनीगर वाइट विनीगर हो या एप्पल साइड विनीगर हो, कोई सा भी ले सकते हो। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ढक्कन में, और ये इस तरह का कॉटन लेना आपको, और इसमें डिप करके और फिर बाद में आपको क्या करना है, ये डिब्बा है ना चीनी का डिब्बा है उसके चारों ओर मैं इसको लगा दूंगी, यानी इसके चारों ओर आपको इस तरह से लगा देना है। तो इसकी स्मेल चली जाए, मतलब चारों ओर फैल जाएगी। तो यदि चींटी भी आसपास होगी तो इसके आसपास भी नहीं भटकने वाले, इसके अंदर तो क्या जाएगी, इसके आसपास भी नहीं भटकेगी। इतना ज़्यादा ये ट्रिक काम करती है गाइस। तो ये आपको टिप कैसी लगी बताइएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर करिएगा। अब टिप नंबर 10। तो टिप नंबर 10 है वो क्या है कि इस तरह का टिश्यू पेपर सभी के घर में होता है अक्सर। तो ये टिश्यू पेपर बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम करता है। तो टिश्यू पेपर जैसे हम वेजिटेबल्स रखें या कुछ भी ऐसी चीज़ रखें तो वो मॉइस्चर को सोखने का काम करता है। तो इसलिए सभी के घर में दालें होती है, तो जैसे सीलन का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है,
तो ऐसे टाइम क्या होता है कि नमी रहती है ना, उस टाइम हमारे ये दालें हो गई या साबुत दालें हो गई, उनमें क्या होता है कि कीड़े पड़ने का डर होता है। तो इन सभी में आप इस तरह से टिश्यू पेपर है तोड़ मतलब फाड़ के डाल दीजिए। तो ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, उसको सोख लेता है और इसमें कीड़े नहीं पड़ने देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है गाइस, आप ज़रूर अपनाइएगा। यदि आपको डर है कि हमारे दालों में कीड़े ना पड़ जाए, तो ये आप इस तरह से टिश्यू पेपर डाल दीजिएगा, आपके दालों में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगने वाले हैं। ये टिप आप ज़रूर अपना के देखिएगा। तो मैंने क्या किया, दालों में भी डाल दिया था और फिर बाद में मेरे पास मैक्रोनी पास्ता रखे हुए थे, तो इनों में भी लगने का डर होता है, तो इनों में भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से जो भी आपके पास दालें हो, तो जिन भी चीज़ों में आपको डर हो कि इसमें कीड़े लग सकते हैं, तो उसमें टिश्यू पेपर तो फाड़ के डाल दीजिए, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कीड़े। ये यकीन के साथ कह रही हूँ, इस तरह से आप करके ज़रूर देखिएगा। तो गैस, आपको ये सभी वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। और मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो गैस, आपको वीडियो थोड़े भी पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।